कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 376 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 789 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर के 8,172 रह गई है। संक्रमण के प्रारंभ होने से अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,80,482 हो गई है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,584 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर है और जो पॉजिटिविटी का रेट है वो इस समय 0.4% के आसपास चल रहा है। कल प्रदेश में 1,21,486 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,64,46,710 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 8,172 एक्टिव केसेस में से 2,796 इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 757 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस के मरीज जो हैं वो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। कोविड के संबंध में जो जांचें की जाती हैं और जो इलाज किया जाता है, इसके लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है जिसमें कि आप निःशुल्क जांच अथवा निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण अपने आप में या किसी और में दिखाई पड़े, जिसमें बार बार खांसी आना, बुखार आना या सांस फूलना सम्मिलित है और इसके अलावा अगर आपके स्वाद और गंध की क्षमता में ह्रास होता है, तो ये कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण हैं। हो सकता है कि आपको संक्रमण आया हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जांच जरूर करवाएं और जांच की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर किसी और व्यक्ति में दिखाई पड़ता है, आपके पड़ोसी में या आपके परिवारीजनों में, उनकी भी जांच करवाएं। और ये जानने के लिए कि आप निःशुल्क जांच कहाँ करवा सकते हैं, आप अपने जो कोविड कमांड सेंटर है वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं, जिला अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और उस पर आपको पता चल जाएगा कि जहां आप निवास करते हैं उसके आसपास कौन से ऐसे केंद्र हैं जहां आप निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। और जो हमारे राज्य में व्यवस्था है वो बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली है, तो जांच करवाने के पश्चात जो जांच की रिपोर्ट है वो भी आप अपने फ़ोन पर ही घर बैठे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ का DGMH यूपी का वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाएंगे तो वहाँ एक लिंक है जिससे आप अपने फ़ोन के माध्यम से आराम से घर बैठे ही जांच की रिपोर्ट भी जान सकते हैं कि आपको संक्रमण है अथवा नहीं है। ई-संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 5,299 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और आज इस समय हमारी कंसल्टेशंस की कुल संख्या उत्तर प्रदेश की 4,15,209 हो गई है, जो कि देश में किसी भी राज्य की सर्वाधिक है। अभी तक तमिलनाडु हमसे आगे चल रहा था, पर आज उत्तर प्रदेश देश में ई-संजीवनी से कुल कंसल्टेशन करने वाला सर्वाधिक संख्या वाला राज्य बन गया है। जहां तक सर्वेलेंस का प्रश्न है, 1,83,441 इलाकों में
5,07,798 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,13,10,967 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,21,55,382 है। तो जो हमारी कुल जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिसको हम सर्वेक्षण के अंतर्गत ले चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या में सर्विलांस करने का, बड़ी संख्या में टेस्टिंग करने का और तत्काल लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का ही यह परिणाम रहा है कि संक्रमण हमारे प्रदेश में नियंत्रित है और आज बहुत ही कम संक्रमण की दर रह गई है। 0.4% के आसपास हमारी केस पॉजिटिविटी रेट रह गई है, जो कि बहुत ही कम है और इसमें आप सबों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो आपने उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार किया है उसका भी इसमें हमें लाभ मिला है और आपसे अनुरोध है कि उस उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को, जो कोविड के अनुरूप व्यवहार है, उसको आप अभी करते रहिए। ये बात आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके पश्चात जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, उसके पश्चात 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को, फिर 50 साल से नीचे वाले जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको। तो अभी आपका नंबर आने में समय लगेगा जब आपका टीकाकरण होगा और टीकाकरण होते ही इम्यूनिटी आ जाती है, ऐसा नहीं होता। टीकाकरण में 2 डोज हैं, 2 बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं 28 दिन के अंतराल पर और जब दूसरी डोज लग जाती है तो उसके बाद भी 2 सप्ताह का जब समय व्यतीत हो जाता है उसके पश्चात पूरी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसमें अभी समय लगेगा, इसलिए हमें अभी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और सावधानी बरतते रहना है। सावधान रह करके, सतर्क रह के हम संक्रमण से बचे रह सकते हैं और अपने घर वालों को भी, अपने परिवारीजनों को भी हम संक्रमण से बचाए रख सकते हैं। संक्रमण कम हुआ है, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी अभी हमें लगातार बरतती रहनी है। और आप जानते हैं कि इस संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना, ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम संक्रमण से बचते हैं और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ते हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य भी करिए अपने खान पान में, दिनचर्या में, जिससे कि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। जैसे अदरक, तुलसी दल, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। इससे आपकी जो श्वसन तंत्र है आपका है और जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसमें मजबूती आती है और अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो संक्रमण आपको ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाता। तो जीवन शैली को, जो स्वस्थ जीवन शैली है उसको अपनाइए, बाकी की बीमारियों में भी उससे लाभ होता है। और जो ये अच्छी आदतें हैं कोविड से बचने के लिए, मुंह और नाक को ढकना और हाथ साफ करना, लोगों से दूरी बरतना, इनसे और भी कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। हमने देखा है कि इस बार हमारे प्रदेश में जो H1N1 होता है, जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, उसके संक्रमण बहुत कम हुए। ट्यूबरकुलोसिस की संख्या में भी हम कमी देख रहे हैं और ये सब मुंह और नाक ढकने से और लोगों से दूरी बनाने से ये बीमारियां भी, इनसे भी हम बचते हैं। और हाथ को बार बार साफ करते रहने से डायरिया, डिसेंट्री जैसी बीमारी से भी हम बचते हैं। तो अच्छे जो तरीके हैं, बचाव के तरीके हैं, जो अच्छा व्यवहार है जिससे हम संक्रमण से बच सकते हैं, उसे अपनाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।